हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3b से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को एग्जांपल नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर x एंड y। हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है? 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है हम लोग का? 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 1। तो हम लोग जो है सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x एंड y का वैल्यू किस फॉर्म में है? 1 अपॉन x माइनस 1 के फॉर्म में x का वैल्यू है एंड 1 अपॉन y माइनस 2 के फॉर्म में y का वैल्यू है। तो सबसे पहले जो है हम लोग x एंड y का जो वैल्यू है उसको लेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू, हम लोग इसको u लेट कर लेते हैं एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू v। हम लोग इसको v लेट कर लेते हैं। तो अब जो है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? जो हम लोग का फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है उसमें 1 अपॉन x माइनस 1 के प्लेस पे u को एंड 1 अपॉन y माइनस 2 के प्लेस पे v को पुट करके इक्वेशन को लिखेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 5 अपॉन x माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? 5u प्लस क्या है? 1 अपॉन y माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा? 1v इक्वल टू 2। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन में क्या है? 6 अपॉन x माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? 6u माइनस क्या है फिर? 3 अपॉन y माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा? 3v इक्वल टू 1। तो ये जो है हम लोग का सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में या तो v का वैल्यू को इक्वल करेंगे या तो u का वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे v का वैल्यू को इक्वल करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग equation first by 3 and adding from equation second and equation second से इसको ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 5u को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 15u प्लस 1v को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3v इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या है? 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। तो हम लोग जो है इसको ऐड करेंगे तो 15u को 6u से ऐड करेंगे तो क्या होगा? 21u प्लस 3v माइनस 3v कट जाएगा इक्वल टू 6 को 1 से ऐड करेंगे तो क्या होगा? 7। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया? 21u इक्वल टू 7। तो 21 जो है u के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू की साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा? u इक्वल टू 7 अपॉन 21। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे u का वैल्यू क्या आ गया? 1 अपॉन 3। अब जो है हम लोग इसके बाद v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो v का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग u का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे एंड v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट u इक्वल टू 1 अपॉन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है? 5u प्लस v इक्वल टू 2। तो u के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 1 अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस v इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अपॉन 3 प्लस v इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 5 प्लस 3v इक्वल टू 2।
अब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का वैल्यू 5 + 3v = 6। अब जो है 5 प्लस में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3v = 6 - 5। 3 जो है v के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये क्या होगा v = 6 को 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1/3 हो गया। तो हम लोग का v का वैल्यू क्या आ गया 1/3 एंड u का भी वैल्यू क्या आ गया 1/3। तो हम लोगों को क्वेश्चन में x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन हम लोग का यहाँ पे u एंड v का वैल्यू फाइंड हुआ है। तो हम लोग जो है 1/x - 1 को u लेट किए थे एंड 1/y - 2 को v लेट किए हुए थे। तो x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग u एंड v का वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ u = u का वैल्यू क्या है 1/3। तो हम लोग का जो वैल्यू है 1/x - 1 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x - 1 = 3। तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू x = 3 -1 है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया x = 4। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया 4। अब हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग v का वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ v = 1/3। तो v हम लोग किसको लेट किए थे 1/y - 2 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/y - 2 = 1/3। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y - 2 = 3। तो ये क्या हो जाएगा y = 3 -2 है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये +2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया y = 5। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया 5 एंड x का वैल्यू क्या आ गया 4। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x = 4 एंड y = 5। यही हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। अब जो है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 13 हम लोग को क्या कहा जा रहा है, सॉल्व फॉर x एंड y। हम लोग को यहाँ पे x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है 15/x - y + 22/x + y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है 40/x - y + 55/x + y = 30 एंड हम लोग को क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है x is not equal to y and x is not equal to -y। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है एंड हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि x का जो वैल्यू है वो y के इक्वल नहीं होगा एंड x का वैल्यू -y के भी वैल्यू के इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो है x एंड y का वैल्यू किस फॉर्म में गिवन है 1/x - y एंड 1/x + y के फॉर्म में। तो हम लोग जो है सबसे पहले सॉल्यूशन में 1/x - y को u एंड 1/x + y को v लेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट 1/x - y = u एंड 1/x + y = v। तो अब जो है जो हम लोग को इक्वेशन गिवन है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 15/x - y। तो यहाँ पे 1/x - y का वैल्यू को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15u प्लस क्या है 22/x + y। तो यहाँ पे 1/x + y का वैल्यू को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 22v = 5। ये हम लोग का क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकेंड को लिखेंगे तो क्या है 40/x - y। तो ये क्या हो जाएगा 40u प्लस फिर क्या है 55/x + y। तो ये क्या हो जाएगा 55v = 13। ये क्या हो गया हम लोग का इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में u का वैल्यू को इक्वल करेंगे या तो v का वैल्यू को इक्वल करेंगे।
तो हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में v का वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 5 से एंड इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 एंड equation second by 2 and subtracting equation first from equation second। तो सबसे पहले जो हम लोग इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 40u को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 80u प्लस 55v को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 110v इक्वल टू 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 26। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15u को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 75u प्लस 22v को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 110v इक्वल टू 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25। हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो 80u को 75u से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 5u 110v माइनस 110v सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कट जाएगा इक्वल टू ये क्या है 26 और 25। तो 26 को 25 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू है 5u इक्वल टू 1। तो 5 जो है u के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा तो ये क्या होगा u इक्वल टू 1/5। तो हम लोगों का यहाँ पे u का वैल्यू क्या आ गया 1/5। अब जो है इसके बाद हम लोग v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो v का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग u का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे एंड v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट u इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है हम लोग का 15u प्लस 22v इक्वल टू 5। तो हम लोग u के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1/5। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 इंटू 1/5 प्लस 22v इक्वल टू 5। तो 5 को 15 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो गया 3 प्लस 22v इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा 22v इक्वल टू 5 प्लस 3 है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 22v इक्वल टू 5 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसके बाद 22 जो है v के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा v इक्वल टू 2/22। इसको डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे v का वैल्यू क्या हो गया 1/11। तो u का वैल्यू भी हम लोग का फाइंड हो गया एंड v का भी वैल्यू फाइंड हो गया, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो अब जो है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे u एंड v का वैल्यू को पुट करके x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ u इक्वल टू 1/5। तो हम लोग जो है 1/x माइनस वाई को u लेट किए हुए थे तो यहाँ पे लिखेंगे 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये जो है हम लोग का क्या आ गया वैल्यू x माइनस वाई का वैल्यू आ गया। अब जो है इसके बाद हम लोग v का वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ v इक्वल टू v का वैल्यू क्या है 1/11। तो हम लोग जो है 1/x प्लस y का वैल्यू को v लेट किए हुए थे तो यहाँ पे लिखेंगे 1/x प्लस वाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा इसका भी वैल्यू 1/11 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 11।
तो हम लोग को यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू क्या है 5 एंड x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो गया 11। हम लोग को क्वेश्चन में x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो हम लोग जो है इसको इक्वेशन थर्ड एंड इसको जो हम लोग इक्वेशन फोर्थ लेट कर लेते हैं। तो अब जो है हम लोग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ को ऐड करेंगे एंड x एंड y का वैल्यू को सेपरेटली फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड में क्या वैल्यू है x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड इक्वेशन फोर्थ में क्या वैल्यू है x प्लस वाई इक्वल टू 11। तो ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, इक्वल टू 11 को 5 से ऐड करेंगे तो क्या होगा 16। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 2x इक्वल टू 16। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 16 अपॉन 2 को 16 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 8। अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग x का वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं एंड हम लोग y का वैल्यू वहां से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में क्या वैल्यू है x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस वाई इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा ये माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 8। तो क्या हो गया माइनस वाई इक्वल टू 5 को 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा। ये माइनस कट गया तो y का वैल्यू क्या हो गया हम लोग का 3। तो हम लोग का जो है x का वैल्यू क्या आ गया 8 एंड y का वैल्यू क्या आ गया 3। यही हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।